राधे राधे। अनिताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पारंपरिक तरीके से गाजर का हलवा, जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगा और पूरे मेजरमेंट के साथ हम बनाएंगे। चाहे आप थोड़ा हलवा बनाएं या ज़्यादा, एकदम परफेक्ट हलवा बना पाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए मैंने ली है 2 किलो गाजर, जिन्हें छीलकर साफ पानी से धो लिया है। और जो ऊपर के इनकी डंठल है वो अभी इसी में है, जिसे हम कद्दूकस करने के बाद निकाल देंगे। तो हमने ली है अब एक परात। गाजर को हम करेंगे इसमें कद्दूकस। एक लिया है कद्दूकस, और कद्दूकस की जो मोटी साइड होती है उस तरफ से हमें गाजर को घिसना है। और गाजर को हम मोटा मोटा ही घिसेंगे, ज़्यादा बारीक गाजर हम नहीं घिसेंगे, क्योंकि गाजर पकाते हुए फिर एकदम से मैश हो जाती है तो दिखाई नहीं देती। और मोटी मोटी हम कसेंगे तो उसका अलग ही टेक्सचर आपको दिखाई देगा। तो हम मोटी साइड से ही गाजर को घिसेंगे और मोटा मोटा इनको घिस लेंगे। और जो इन घिसते घिसते जो इनका ऊपर का पार्ट बचेगा, जो डंठल टाइप होता है, उसको हम फेंक देंगे और सारी गाजरों को इसी तरह घिस लेना है। इधर हमने गैस पर दूध उबलने के लिए रख दिया है, जिससे दूध में उबाल आ जाएगा तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और गाजर जो है सर्दियों में बहुत अच्छी आती है, लेकिन आपको लाल रंग की गाजर ही लेकर आनी है, जिनके अंदर का पार्ट भी हल्का गुलाबी होता है। जो गाजर थोड़ी मोटी होती है और अंदर का पार्ट पक जाता है, उसका हलवा अच्छा नहीं बनता। इस वाली गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनता है। तो दूध में उबाल आ चुका है, इसे हम करेंगे दूसरी गैस पर ट्रांसफर। और यहाँ रखेंगे एक कढ़ाई। फ्लेम को कर देंगे हाई, जिससे कढ़ाई जल्दी से गर्म हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी, लगभग 2 चम्मच जितना। इस समय बहुत ज़्यादा मतलब जम जाता है घी, तो इस वजह से पता नहीं चल पाती, लेकिन हमने लगभग 2 चम्मच घी लिया है। और जब ये पिघल जाएगा, कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाएगी, तब हम इसमें डालेंगे गाजर जो हमने घिस कर रखी हुई है। देखिए, हलवा 2 तरह से बनाया जाता है। एक तो हम शुरू में गाजर को भून कर बनाते हैं, और दूसरा हलवा बन जाने के बाद हम घी डालकर उसको भूनते हैं। दोनों ही तरह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं आज बना रही हूँ, पहले मैं गाजर को भूनूंगी, उसके बाद हलवा बनाएंगे। तो हम इस तरह से घी में हमें गाजर को भून लेना है 2-3 मिनट तक। अलटते पलटते नीचे ऊपर करते हुए हम बहुत अच्छी तरह से गाजर को मिलाएंगे घी के साथ, और थोड़ा सा इसे भून लेंगे। इसका भी स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। आप चाहे इस तरह बनाएं या घी में बाद में भूनें, तब भी दोनों तरह से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरह से हमें इसे भून लेना है। और भूनने के बाद जो दूध हमने उबाल कर रखा है वो हमें इसमें डालना है। और दूध जो है मैंने इसलिए उबलने रखा था जिससे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि हमें जब तक इसे गाजर को पकाना है, जब तक गाजर गलना है। गल तो बहुत जल्दी जाती है, क्योंकि ये कच्ची गाजर होती है और हाँ, एक भाप में उबल जाती है। तो हमें दूध इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया था, जो कम देर हमें पकाना पड़े। और क्योंकि जब तक गाजर दूध जो है गाजर में एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, तब तक हमें इसे पकाते रहना है। तो इस तरह से हमने डाला है इसमें दूध। अब मैं आपको बताती हूँ मेजरमेंट। हमने ली थी 2 किलो गाजर। आप चाहे कितनी भी गाजर लें, उसी हिसाब से इसका मेजरमेंट रखें। 2 किलो गाजर ली थी, जिसमें लगभग 250 ग्राम इनका छिलका भी निकल गया हो, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने 2 किलो गाजर ली हैं, तो हमने 2 किलो दूध ही हमें इसमें डालना है। तो लगभग मैंने 1 लीटर दूध इसमें डाल दिया है, और बाकी 1 लीटर दूध का हम डालेंगे मावा। तो कितना भी कम दूध में मावा बने, फिर भी 250 ग्राम मावा बन जाता है। तो आपको लगभग 250 ग्राम मावा इन गाजर में आपको डालना है। 1 किलो दूध में ये पकानी है और 250 ग्राम मावा इसमें डालना है। तो 2 किलो गाजर में 2 किलो दूध की मात्रा आपको लेनी है। तो जिस तरह से हमने 2 किलो गाजर ली है, तो 2 किलो दूध में हमने 1 किलो दूध में इन्हें पकाया है, और 250 ग्राम इसमें मावा डालेंगे। साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने गैस की फ्लेम को रखा है हाई, और हाई फ्लेम पर ही हम हलवा बना रहे हैं, और इसे लगातार चलाते हुए बनाएंगे। अगर हमने चलाना छोड़ दिया तो नीचे से लग भी सकता है और जल भी सकता है। तो इस तरह से हम कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे। और देखिए, काफ़ी मात्रा में दूध इसमें कम हो गया है। तो ये तो मेजरमेंट मैंने आपको गाजर और दूध का बताया है। अब चलते हैं चीनी की तरफ। तो चीनी हमें 1 लीटर दूध में 200 ग्राम चीनी हमें डालनी है, जो एकदम से परफेक्ट है। जितनी गाजर उतना दूध, और 1 किलो दूध में 200 ग्राम चीनी हमें डालनी है। तो हमने ली है ये 400 ग्राम चीनी। पूरी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है ये। 400 ग्राम चीनी हमने ली है इसमें, और 400 ग्राम चीनी हमें इसमें डालकर अच्छी तरह से फिर से मिलाना है। अभी ये चीनी जो है जब मेल्ट हो जाएगी इसमें, तो थोड़ा सा पानी छोड़ेगी और ये पतला हो जाएगा। देखिए आप,
जैसे जैसे चीनी गलती जाएगी ये पतला होता जाएगा। फिर से हमें इसे एकदम सुखा लेना है, इतनी देर हमें इसे पकाना है। और ये 2 किलो गाजर में पकने में या पूरा हलवा बनने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा था 1 घंटा 10 मिनट का। गाजर छीलने से लेकर हलवा तैयार होने तक 1 घंटा 10 मिनट का टाइम इसमें लगा था और हलवा बनकर तैयार हो गया। तो ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगा है, लेकिन फ्लेम को हमने हाई रखा है और थोड़ी सी हमने 2-3 सफ़ेद इलायची को कूट पीस कर इसमें डाला है और लगभग 2 चम्मच जितना कसा हुआ ये सूखा नारियल है वो हमने इसमें डाला है। इसे डालकर मिलाएंगे अच्छी तरह से और इसे एक बार से फिर पानी इसका जो है, जो दूध है इसका, बिल्कुल जब तक सूख ना जाए तब तक हमें इसे पकाना है। और देखिए गाजर तो बहुत जल्दी पकी गई थी, लेकिन हमें दूध को बिल्कुल सुखा देना है। तो अब दूध की मात्रा बहुत कम रह गई है, तब हम इसमें डालेंगे अब मावा। तो मावा लिया है हमने 250 ग्राम और ये एकदम परफेक्ट है। आप अगर इसी मेजरमेंट से इसे बनाते हैं तो देखिएगा आप बहुत बढ़िया हलवा बनाएंगे। तो इस तरह से अब हमने मावा डालने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से फिर से हमें मिलाना है और हमें मिलाना है इसे घोटते हुए। थोड़ा सा उल्टी करछी कर कर हम इसे घोटेंगे इस तरह से घोटते हुए, जिससे मावा सारा जो है इस गाजर के साथ अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। तो इस तरह से हमें हलवा बनाना है और अभी हमें कम से कम इसे 10 मिनट तक भूनना है इसी तरह से। अब जब हम घी पहले नहीं डालते तो इस स्टेज पर हम घी डालते और इसे अच्छी तरह से भूनते, लेकिन हमने घी पहले ही डाल दिया है तो अब हम ऐसे ही इसे भूनेंगे। तो 5-10 मिनट तक आपको इसी तरह से हाई फ्लेम पर इसे भूनना है, जब तक इसमें भी कढ़ाई बिल्कुल साफ नीचे से नजर ना आने लगे और इसमें दूध की क्वांटिटी बिल्कुल भी दिखाई ना दे, तब तक हमें इसे भूनना है। आप जितना अच्छी तरह से इसे भून लेंगे इसका स्वाद उतना ही ज्यादा होता जाएगा। और ड्राई फ्रूट इसमें आप कोई से भी डाल सकते हैं जो आपका मन करे। मैंने इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं, बस थोड़े से मैंने काजू डाले हैं, थोड़े से इसमें बादाम डाले हैं, सफ़ेद इलायची और थोड़ा सा नारियल। बाकी जो भी आपका मन हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से गाजर का हलवा एकदम से तैयार है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट गाजर का हलवा बना था। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और 5 मिनट तक हमने कढ़ाई में ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद हम इसे कर लेते हैं किसी बर्तन में। तो आप इस तरह से हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। और थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं, जैसे आप चाहें वैसे आप इसमें ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। थोड़ी सी हमने काजू बादाम और थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाली है और देखिए हलवा बनकर एकदम से तैयार है। आप इसे इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।